आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का जन प्रदीप बर्मन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पवित्र चरणों में, जीवित परमेश्वर के चरणों में, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और ईश्वरों का ईश्वर है, जो आपसे बड़ा प्रेम करता है, आपको हर समस्या से निकालने की ताकत रखता है। आज हम प्रार्थना में जाने से पहले कुछ समय उसके वचन पर मनन करेंगे, उसकी वाणी। आमेन। आप बोले हालेलुया। आप कहें प्रभु जी धन्यवाद। आप कहें प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझे अपनी वाणी सुना दे। प्रभु आप अपनी वाणी को मेरे परिवार को सुनाइए। प्रभु यीशु मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। आमेन। प्रभु आपसे आज बात करेगा। प्रभु आज आपसे ज़रूर आपके घर आकर आपको आपकी खाट पर, बिस्तर पर, सोफे पर बैठकर आपसे बात करेगा। मैं आपको वचन में जाने से पहले एक बहुत प्यारी सी सच्ची घटना बताता हूँ। बताया जाता है कि जर्मन देश की गलियों में एक आदमी प्रभु यीशु मसीह का गीत गाकर लोगों को प्रचार करता था, और वो गीत गाते गाते 10 साल पुराना एक अच्छा मसीह हो गया था। और जब वो एक चौराहे पर प्रभु यीशु का एक बहुत प्यारा गीत गा रहा था, तब कुछ जवान बच्चे आए और उसे बहुत सुरीली आवाज में, बहुत अच्छे दस्तार वाले बाजे से, ड्रम से, ढोलक से गाया। और बाद में उससे कहा आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। और ये बात वो सोचते सोचते प्रचारक भाई अपने घर चला गया। घर आया, रात को भी यही बात सोचता रहा। उसने उस दिन रात को प्रभु यीशु के लिए कोई गीत नहीं गाया। 2 दिन बाद फिर वो संडे मीटिंग में गया, उसने वहाँ भी कोई गीत नहीं गाया। और फिर उसके यहाँ एक उपवास सभा मंगल के दिन होती थी, वो उस दिन भी उसने कोई गीत नहीं गाया। और फिर वापस फ्राइडे आ गया, उसने फ्राइडे की सभा में भी कोई गीत नहीं गाया। और फिर संडे आया, उसने संडे को भी कोई गीत नहीं गाया। और इन दिनों में उसने कोई प्रभु के लिए गीत नहीं गाया। वो मन में सोचता रहा, मैं पिछले 10 साल से प्रभु यीशु के लिए बहुत सड़ा हुआ गा रहा हूँ, और मैं पिछले 10 साल से प्रभु को कोई अच्छी आवाज़ नहीं सुना रहा हूँ। और ये बात उसके मन में बार बार आई, और उसने कोई गीत नहीं गाया। और वो इतवार की जब सभा से घर आया, उसने थोड़ा सा खाना खाया और रात को भी वो सो गया। जब मध्य रात्रि आई तो उसने एक आवाज़ सुनी। उससे कहा गा मेरे बेटे गीत गा, उससे कहा गा मेरे बच्चे मेरे लिए गीत गा। और वो आदमी चौंक गया। उसने देखा रात के 2 बजे मुझसे कौन गीत गाना चाहता है। उसने कहा मैं तेरा गीत सुनने आया हूँ। उसने कहा मेरा गीत अच्छा नहीं है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं, मैं कोई सुरीला नहीं गाता हूँ, और मैं इसीलिए नहीं गा सकता। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा अरे मैं मंगलवार की सभा में आया, तूने कोई गीत नहीं गाया। मैं फिर आपके पास आपके घर आया, आपने कोई गीत नहीं गाया। मैंने 15 तारीख की मीटिंग में आया, तूने कोई गीत नहीं गाया। मैं पिछले कई दिनों से तेरे पीछे पीछे घूम रहा हूं कि तू गीत गाएगा। और वो आदमी रो पड़ा। उसने कहा प्रभु सच में? उसने कहा नहीं तो और, इसलिए मैंने आधी रात को तुझे जगाया है कि अब तू गीत गाए। और वो आदमी बहुत खुशी से भर गया, और उसने फटे हुए गले से और अपने उस कांपती हुई जीभ से बहुत प्यारा प्रभु के लिए गीत गा। और यीशु मसीह उसके पास बैठा रहा और वो गीत गाता रहा, और गाते गाते वो बिस्तर पर सो गया, और यीशु मसीह उसके पास ही रहा। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, वो आपकी वाणी सुनना चाहता है, और आज आपसे वो अपनी वाणी सुना कर रहेगा। आमीन। आप देखिए मेरे साथ, निकाले भजन संहिता 29 उसका 3, 8, 11 वचन। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें। आप जो भी भाषा पढ़ते हैं उसी भाषा को उसके सामने लिख दे, आपको एक बहुत प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी। यदि आपको डॉक्टर ने कहा है कि आप बीमार हैं, तब भी आप उस वचन को बार बार पढ़ें।
यदि आपके दिन बहुत थोड़े बचे इस दुनिया में, तब भी आप उस वचन को बार बार पढ़ें। यदि आपसे कहा गया कि आप पर खून का मुकदमा है, तब भी आप उस वचन को बार बार पढ़ें। यदि आप एक बहुत पापी व्यक्ति है और इस संसार की दृष्टि में आप कभी पाप में नहीं फंसे, पकड़े नहीं गए, तब भी आप उस वचन को बार बार पढ़े। प्रभु का वचन बताता है, रोमियो 3:23, इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति पापी है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कोई भी हो। हर एक ने कुछ ना कुछ गलत काम किए हैं और परमेश्वर की पवित्रता से बहुत दूर है। आइए आप मेरे साथ पढ़ें भजन संहिता 29 उसका 3 बाइबल कहती है, यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा का देश के वन को भी कपाता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। जब हम उत्पत्ति 1 में जाते हैं, सर्वशक्तिमान ने कहा 4 में कि अंधियारा उजाले से अलग हो जा, तो वो तुरंत अलग हो गया। आमेन, हालेलुया। जब हम 7 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा जल अलग हो जा, तो वो जल अलग हो गया। हालेलुया। जब हम 9 में पढ़ते हैं 1 के, प्रभु ने कहा सूखी भूमि दिखाई दे, तो वो दिखाई दी। और प्रभु का वचन कहता है, जब प्रभु ने कहा 1 और उसका 10 और 11, पृथ्वी पर छोटे छोटे पेड़ उग जाएं, तो वो तुरंत उड़ गए, उगने लगे और मिट्टी से पेड़ उगाए। आमेन। आप कैसे अद्भुत परमेश्वर के पास आए हैं, जिसकी आवाज़ से सब कुछ संभव होता है। कि आपके दिमाग की नस खराब है, आज वो उसे ठीक कर देगा। कि आपका पेट खराब है, आज वो उसे ठीक कर देगा। कि आपको लगातार बुखार है, आज वो उतर जाएगा। कि आप लगातार गिर रहे हैं बुरी चीज़ों में, आज वो आपको हटाएगा। कि आप बार बार टीवी देख रहे हैं, आज उस आदत से छूटें। कि आप बार बार गंदे गाने सुन रहे हैं, आप उनसे हटें। आप किस चीज़ में फंसे हैं, प्रभु के चरणों पर खुद को समर्पित करें। आज उसकी आवाज़ आपके कान में आएगी और आप अद्भुत आशीष पाएंगे। आज उसकी आवाज़ आपको छुएगी और आप एक नए व्यक्ति बन जाएंगे। आमेन। मेरे साथ पढ़ें 1 उत्पत्ति और 12। परमेश्वर ने कहा फल देने वाले पेड़ उगाएं, और प्रभु का वचन कहता है सब उगाए। प्रभु की वाणी हिला देती है। कि आप किसी कैद में हैं, कि आपके लाखों शत्रु बन गए, क्या चारों तरफ आपको सताया जा रहा है, आप बाइबल को पढ़ें, प्रभु आपके मन में शांति भरेगा। आपके शत्रुओं को धीरे से पीछे करेगा। आपके हालात धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएंगे। आप अपने अंदर अपना पवित्र चाल चलन लीजिए। आज वो आपसे कह रहा, मेरे बेटे सुधर जा, मेरी बेटी सुधर जा, मेरे बच्चे मेरे पास आ जा। उसका एक अद्भुत आनंद आपकी जिंदगी में काम करेगा। हम बात कर रहे थे परमेश्वर की वाणी की। प्रभु का वचन बताता है, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4:39, जब बड़ा भारी तूफान छाया हुआ था, चारों तरफ आंधी थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा शांत हो जा, और उसी क्षण पूरी झील शांत हो गई। बाइबल कहती है 5 मरकुस रचित सुसमाचार, एक व्यक्ति जो अपने आप को ही घायल करता था, जो अपने आप को पत्थरों में मारता रहता था, जिसके अंदर सेना समाई हुई थी, जिसने अपने पत्नी, बच्चों, परिवार, माता पिता को छोड़ना पड़ा, जिसको बार बार बेड़ियों से जकड़ा गया, वो व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनता है और वो सेना प्रभु के पैरों में गिरती है, 5 और उसका 7, 8, 9 बताता है, प्रभु ने यीशु का निकल जा, और वो निकल गई। आप अपने जीवन में पवित्रता को मांगे, अशुद्धता बाहर जाएगी।
अशुद्धता बाहर जाएगी, विचारों की, आत्मा की सड़ाहट बाहर जाएगी और उसके अंदर आवाज काम करेगी, पवित्र यहोवा की आवाज। आइए आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना 10 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन। यदि आपने अभी तक परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं किया तो अपनी डायरी में सारी बातें लिखें। और प्रभु का वचन कहता है, बाइबल कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 2 वचन, प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेंगी, मेरे बच्चे मेरी आवाज सुनेंगे। और प्रभु का वचन कहता है 14 अध्याय 23 पद, उसके पास प्रभु स्वयं आकर काम करता है, उसके पास स्वयं पिता यहोवा आकर रहता है। ओ जीसस, आप कितने अच्छे प्रभु हैं, आप कितने दयालु प्रभु हैं। आप बार बार कहें, प्रभु तू कितना अच्छा प्रभु है जो मेरे लिए इस दुनिया में आया है। मैं आज आपकी आवाज सुनूंगा। प्रभु आज मुझसे बात करने मेरे घर आ जा। प्रभु आज मेरे परिवार में मुझसे बात करने आ जा। वो आपसे प्यार करता है, वो आपके घर आ जाएगा आपकी हारी हुई जिंदगी को उठाने के लिए। बाइबल बताती है मरकुस 5 अध्याय और उसका 41, 40, 41, 42, 43 पद, एक आदमी था, वो एक बहुत बड़ा अधिकारी था। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने गिर कर कहा, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी मरने वाली है, मेरे घर आ जा, मेरे घर आ जा, स्वामी मेरे घर आ जा, मेरे प्रभु मेरे घर आ जा, ए यीशु मेरे घर आ जा। 5 अध्याय और उसका 21 वचन बताता है, प्रभु उसके साथ चल दिया। यीशु मसीह अपना सारा काम छोड़कर उसके पीछे चलाया। आपको कितनी देर हो गई आपको बच्चे नहीं हुए? आपको कितनी देर हो गई कि आपका पति जेल में है? आपको कितनी देर हो गई कि आपको नौकरी नहीं मिली? आपको कितनी देर हो गई है? जब हम वचन में जाते हैं, 5 अध्याय 38 वचन बताता है, लोगों ने आकर कहा, अब गुरु को तकलीफ मत दे, अब स्वामी को तकलीफ मत दे, यायर तेरी बेटी मर गई, यायर तेरी बेटी मर गई। और सब डर गए और अब गुरु को मत आज्ञा दे, अब गुरु को मत परेशान कर। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात कही, विश्वास रख। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात कही, विश्वास रख। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात कही, विश्वास रख। आपसे लोग कह रहे होंगे, तो इतने दिन से वीडियो सुन रहा है, तो इतने दिन से प्रार्थना में जा रहा है, तो इतने दिन से वचन पढ़ रहा है, तेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा, तेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा। आज प्रभु यीशु आपसे कह रहा है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ होगा, आपकी लाइफ में बहुत कुछ होगा, आपकी लाइफ में बहुत कुछ होगा। आज से होना शुरू हो चुका है। आप अपनी आदतों को सुधारें, अपने व्यवहार को सुधारें, अपने बातचीत करने के तरीके को सुधारें, अपने जागने सोने के तरीके को सुधारें। और यायर प्रभु को अपने घर ले आया और फाइनली प्रभु जब वहाँ आया, हजारों की तादाद रो रही थी, पूरा घर मातम से भरा था। प्रभु ने धीरे से सबको बाहर किया और प्रभु ने एक ही बात कही, तलीथा खूमी, तलीथा खूमी, मैं तुझसे कहता हूँ उठ जा। और लड़की तुरंत चंगी हो गई और लड़की में तुरंत प्राण आ गया। आप कितने साल से वेट कर रहे अच्छी खबर का, आप कितने साल से अपने प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, आप कितने साल से चाह रहे हैं कि आपके पति भी विश्वास करें, आप कितने साल से प्रभु से दूर हैं, आज प्रभु के पास आ जाए, वो आपके लिए संभव करने को तैयार है। यूहन्ना 11 अध्याय बताता है, एक दो बहनें थी, एक भाई था, वो भाई मर गया। वो दोनों बहनें बहुत रोई और उन्होंने एक चिट्ठी प्रभु यीशु को लिखी और उसमें कहा, प्रभु, 11 अध्याय 3 वचन बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उन्होंने कहा, प्रभु, जिस यायर से आप प्यार करते हैं, जो आपका मित्र है, वो मर गया। प्रभु यीशु तुरंत वहाँ आया। फिर भी 3 दिन बाद हो गए, फिर भी 3 दिन लग गए आने में। और प्रभु जब वहाँ आया, फाइनली बाइबल बताती है 11 अध्याय 43 आयत, प्रभु ने कब्र के पास कहा, यायर निकला, लाजर निकला, लाजर निकला और लाजर निकल आया। आज प्रभु आपके साथ ऐसा ही करेगा, आपकी पत्नी बच्चों के साथ ऐसा ही करेगा। आप अपने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें। आमीन।
और मेरे साथ बोले, प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धो लीजिए। 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 मैं एक ऐसी माँ को आत्मा में देखता हूँ जो बहुत अपने बच्चों के परिवर्तन से बहुत डरी हुई है। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, प्रार्थनाओं में नहीं बैठ रहे, और आपके पति बहुत ड्रिंक करते हैं। आप अकेले प्रभु के साथ विश्वास में जुटे हैं। आप प्रभु में जुड़े रहें, संगति में जुड़े रहें। आज आपके हाथ रखने से फ़ोन पर, आज आपके प्रार्थना करने से आपके पत्नी, बच्चों में, परिवार में, माता में, आपके पति में, घर के हर एक सदस्य में पवित्र आत्मा काम करेगा। आप मांगे, प्रभु मुझे पवित्र जीवन दे। आपके घर में प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। आपके घर में प्रार्थना काम कर रही है। आपके बच्चों में यीशु का बल काम कर रहा है। आप बहुत जल्दी परिवर्तन अच्छा देखोगे। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, एक बहन है, आपको बार बार शुगर के अटैक है, आपको फोड़े निकल रहे हैं, आपको बार बार फोड़े निकल रहे हैं, आप बहुत डरे हुए हैं, आपको डॉक्टर भी मना कर रहा है, आपका नाम केस शायद कुसुम कुछ ऐसे करके है, आप बहुत टेंशन में, आपका पति भी आपसे बात नहीं कर रहा है, आप इंटरनेट पर बार बार प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। आज प्रभु आपका नाम लेकर कहता है, तेरा इलाज किया जाएगा, तुझ पर आशीष आ रही है, तेरी प्रार्थनाएं प्रभु ने सुन ली। यीशु जी, जो लोग मुझे सुनने उन पर आशीष दो। प्रभु, चाहे वो हॉस्पिटल में है, चाहे वो अपने घर में है, चाहे वो अपने रिजल्ट से डरे हुए हैं, चाहे प्रभु अपने किसी भी बात से डरे हुए हैं, पवित्र आत्मा ने छुआ जाए। प्रभु, जो चैनल पर सब्सक्राइब है, एक एक के घर में शांति और बरकत भेजी जाए। प्रभु, जितनों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सब के घर में शांति, प्रेम, तरक्की भेजी जाए। हर एक के माता पिता, परिवार, बच्चे सब उद्धार पाए, सब उद्धार पाए। पवित्र आत्मा के काम प्रकट हो वहाँ, यीशु का पवित्र चाल चलन मिले। जो लोग वीडियो को दूसरे भाई बहनों को भेजते हैं, प्रभु उनके घर में बड़े बड़े काम हो, उनकी पर्सनल लाइफ में प्रेम और बरकत हो, उनकी पर्सनल लाइफ में प्रभु की महिमा हो, यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह का बल प्रभु उन सब में उतर आए जो मुझे सुन रहे हैं। प्रभु, जो जहां सुनना उस पर आ जाए। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, किसी की एल्बो खराब है, आपकी एल्बो पर आज दया की जाएगी, आपकी एल्बो पर दया की जाएगी। आपका नाम जैसे एस से शुरू होता है और आपके डॉक्यूमेंट बेकार पड़े हैं और आप कुछ डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं जो मिल जाए आपको, परमेश्वर आपको अगले कुछ ही घंटों में दिला देगा। आप बस कहें, प्रभु मैं तेरी बच्ची हूँ। आप कहें, प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ। प्रभु, आज से मैं नरम रहूँगा। प्रभु, आज से मैं पवित्र जीवन जीऊँगा। प्रभु यीशु, मैं तेरे आवाज़ को सुनूंगा, मैं तेरे वचन को मानूंगा। मैं आत्मा में से कई लोगों को देखता हूँ, जैसे किसी को थायराइड है और आपका नाम पी से शुरू होता है, पुष्पा टाइप कुछ करके, और आप बहुत दवाइयाँ खा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है। आपको कहा गया है, जैसे कर्म ऐसी सज़ा जरूर मिलेगी, लेकिन आप सोच रहे हैं मैंने क्या कर्म कर दिया। आज आप प्रभु यीशु में जुड़ जाएं और कहें, प्रभु मैंने जो बुरे कर्म किए थे उनकी सज़ा तूने क्रूस पर ले ली। वो आपको अपने लहू से धोकर मार्ग दिखाएगा। आज आपकी वो प्रार्थना सुन लेगा, आज वो आपका दर्द सुन लेगा। आपका नाम जैसे एन से शुरू होता है, आपकी खब्बी टांग बहुत बेकार हुई पड़ी है और आप सोच रहे हैं इसका क्या होगा। आप कहें, प्रभु मैं तेरा बेटा, तेरी बेटी हूँ। यीशु मैं तेरा बच्चा हूँ। वो आपके अंदर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जो मुझे सुने उन्हें छुआ जाए, यीशु मसीह के लहू से धोया जाए। यीशु मसीह की पवित्र आत्मा उनमें काम करे, यीशु मसीह का बल उनमें काम करे, यीशु मसीह का राज्य उनमें काम करे, यीशु मसीह के क्रूस की अनॉइंटिंग काम करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु नासरी के नाम में, प्रभु यीशु नासरी के नाम में, प्रभु यीशु नासरी के नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम में हम दुआ मांगते हैं।
आमेन, 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 आमेन। आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो दूसरे भाई बहनों को भी भेजें। प्रभु आपको आशीष दे रहा है। आमेन। अभी मैंने प्रार्थना की है, आप खुद को चेक करें। आपको रसोली, पथरी, आपको थायराइड, आपको गर्दन में, पाँव में, जहाँ भी जो प्रॉब्लम थी उसे आप चेक करें। वो धुआं बनकर प्रभु के अनुग्रह से खत्म हो गई है, वो भस्म हो गई है, यीशु की आग से भस्म हो गई है। यीशु की पवित्रता से अब आप एक पवित्र बेटा और बेटी हैं। प्रभु में जुड़े रहें। गॉड ब्लेस यू। आमेन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ग्रेट डे।